बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने ई कॉमर्स का ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने यहाँ अभी तक जो है वो यूज़र मॉडल बना लिया था और उसका हमने स्कीमा भी डिफ़ाइन कर लिया था। और यहाँ पर हमने ये नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल हमने बना लिया था। ईमेल के अंदर मैं यहाँ पर आके एक और ऐड कर दूँगा लोअर केस ट्रू, कि ताकि डेटाबेस में हमारी कोई भी जब ईमेल जाके सेव हो तो वो लोअर केस में ही हो और लॉगिन करते हुए भी फिर हमें वो मसला नहीं करेगी। वरना अगर किसी ने कैपिटलाइज फॉर्म में अपनी कोई भी वर्ड उसने इंटर कर दिया तो डेटाबेस में अगर उसने दोबारा इंटर करना शुरू किया तो वहाँ पर ये मसला करेगा। तो इस वजह से आप डेटाबेस में जब भी ईमेल स्टोर करते हैं उसको लोअर केस में स्टोर करते हैं ताकि केस सेंसिटिविटी का इशू ही ना रहे। तो बस ये वाली चीज़ ठीक कर लीजिएगा। लास्ट वाले पार्ट में ये वाली चीज़ हमारी रह गई थी। और अब जो है हम ना इसको थोड़ा सा जो है प्रोफेशनली, मतलब अभी तक तो भी हम प्रोफेशनली कोड कर रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे यहाँ पर ना मैंने जो कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल थी यहाँ पर ये जो यूआरएल रखा था इसको ऐसे नहीं रखते। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आएँ और अपना टर्मिनल ओपन कर लें बैक टिक से। CLS से मैं इसे क्लियर करता हूँ और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है npmi.env। तो हमारे जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो हम इस .env वाली जो है पैकेज में रखेंगे। तो यहाँ पर शॉप वेव में था तो वही बात हुई, देखें वही गलत हुआ, नोड मॉड्यूल इससे बाहर इंस्टॉल हो गए बैकएंड से। तो हम यहाँ से लिख देते हैं दोबारा npm uninstall.env, हम इसे अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब हमारा जो है वो वाला पैकेज यहाँ से डिलीट हो गया और नोड मॉड्यूल वाला फ़ोल्डर भी हमारा बिल्कुल खाली है। तो अब इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ये पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग जो है इसको भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारी बैकएंड वाला फ़ोल्डर है और यहाँ से आके जो मैं क्या करता हूँ, cd बैकएंड वाले फ़ोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा npmi.env। आपने क्या करना है, ये पैकेज डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही ये पैकेज डाउनलोड होगा तो आपने मेक श्योर करना है कि अपने रूट फ़ोल्डर के अंदर रहें। रूट फ़ोल्डर के अंदर मतलब इस वक्त बैकएंड वाले फ़ोल्डर के अंदर इसको ओपन करें और यहाँ पर आपने एक फ़ाइल बनानी है, डॉट लिखना है आपने और env लिखना है। यहाँ पर फिर ये गौर कर लें, आपको यहाँ पे डॉट लगाना है और env लगाना है, तो ये आपको लिखना है। इंटर प्रेस कर दें तो ये फ़ाइल बन जाएगी। यहाँ पर ऐसा करें कि आप आइकन्स अच्छे करने के लिए हम यहाँ पर मटेरियल आइकन्स एक एक्सटेंशन है, ये मटेरियल आइकन्स, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब ये आप मटेरियल आइकन इंस्टॉल करेंगे, एक ये भी है वैसे, तो यहाँ से ये मटेरियल आइकन हमने सेलेक्ट कर लिया। और अब की बार अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखें आपको ये फ़ाइलों के नेम जो है कुछ इस तरह से चेंज मिल रहे हैं। ये बस एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है ताकि आइकन्स जो हैं वो कुछ फेमिलियर लगें। बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड के चल रहे थे, अब तो ये .env का ये आइकन है, पैकेज डॉट जेसन ये आ गई और ये आपके पास है। अब यहाँ पर .env में मतलब जो मैंने यहाँ पर अपना ये कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल में आऊँ DB में, यहाँ पर मैंने ये जो अपना URL लिखा था ये URL हम यहाँ से कट करेंगे और कट करके आपने अपनी env वाली फ़ाइल में आना है। और ना बेस्ट प्रैक्टिस ये है, स्टैंडर्ड अप्रोच ये रखी जाती है कि इसको आप हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा मोंगो URI भी लिख सकते हैं, URL लिख लें तो URL ही लिख लेते हैं, इज़ इक्वल टू साइन और आपको फिर ये वैल्यू दे देनी है। तो यहाँ पर मैंने मोंगो URL नाम का समझें एक इन्वायरमेंट वाली फ़ाइल में वेरिएबल क्रिएट किया है और यहाँ पर मैंने उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसे सेव कर दें। तो अब ये सेव हो गया है। अब DB वाली फ़ाइल में आके यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से यूज़ करना है, बैक टिक लगाएं और यहाँ लिखें process.env और process.env में आगे आपने डॉट लगाना है और ये जो आपने यहाँ पर वेरिएबल का नाम बनाया है इसे कॉपी कर लेना है आपने और कॉपी करके इस डॉट के आगे पेस्ट कर देना है और ये आपका वेरिएबल रहेगा। तो इसको मेक श्योर करें आप यहाँ से इस तरह अपना $साइन लगा के इसे वेरिएबल बना दें। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमने mongoose.connect था इसके अंदर हमने .env वाली फ़ाइल बनाई
और .env वाली फ़ाइल में मैंने जो मेरा URL स्ट्रिंग थी वो मैंने यहाँ पर mongo URL नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी, और यहाँ से फिर मैंने उसको लिखा process.env.mongo URL। ये स्पेलिंग आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, वरना ये आपका वर्क नहीं करेगा, इसलिए मेक श्योर कीजिएगा यहाँ से इसको उठा के कॉपी पेस्ट कीजिएगा। तो अब ये वाली जो है env की फ़ाइल जो है वो आपके पास सिस्टम में जो है यहाँ पर इंस्टॉल भी हो गई है और कन्फिगर भी हो गई है, लेकिन अभी ये चलेगा नहीं। तो चलाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी सर्वर वाली फ़ाइल में आना है और इंपोर्ट करना है आपको .env, और इसका नाम भी आप .env रख लें। और ये नाम रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस env वाली फ़ाइल को कॉन्फ़िग कर लेना है। तो आपने लिखना है .env.config, और ये ब्रैकेट में आपको इस तरह इसको लगा देना है। तो ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है। उससे ऊपर मैंने वो जो .env वाला मॉड्यूल था, उस पैकेज था, उसको मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया और .env.config कर दिया। हमारे जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स रहेंगे हम उन्हें सिक्योर रखना चाहते हैं, कोई उन्हें एक्सेस ना कर ले, और हमें वन टाइम में फिर चेंजिंग बस यहीं से ही हमें करनी पड़ेगी अगर हमें कुछ बा कुछ चेंज करना होगा। तो हमने अपना एक ये वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिया है, और यहाँ पर जो हमारे पास db.js है इसमें हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर आके एक बार क्लियर स्क्रीन करता हूँ, और अगर मैं npm run dev लिखूँ, इंटर प्रेस करूँ, तो देखते हैं हमारा डेटाबेस से कनेक्शन होता है या नहीं होता। तो ये देखें यहाँ पर लिखा आ गया कनेक्टेड टू MongoDB लोकल होस्ट, मतलब ये वाला वेरिएबल हमारा वर्किंग में है और वर्क कर रहा है। अगर हमारा ये वर्किंग में ना होता तो कभी भी हमें ये वाला ना मिलता। अब सेम में आपने क्या करना है, इसी तरह एक और आप यहाँ पर बना लें पोर्ट नाम का, और पोर्ट हमने क्या रखी हुई थी 8080, तो मैं यहाँ पर 8080 पोर्ट रख देता हूँ और इक्वल साइन लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल क्रिएट हो गया है। अब मैं अपनी दोबारा सर्वर वाली फ़ाइल में जाऊँगा, और यहाँ पर ये जो मैंने पोर्ट 8080 था इसको मैं हटा के मैं यहाँ लिखूँगा process.env, और अब आपने अपने इस वेरिएबल का नाम देना है जो आपने env वाली फ़ाइल में क्रिएट किया है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँगा पोर्ट, और यहाँ पर पोर्ट में हमारे पास क्या डिफ़ाइन है 8080, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 8080 कर दिया है। ये process.env यहाँ से उठा लिया है। और अगर जो वैसे हम जब होस्टिंग पे अपना इसको डिप्लॉय करते हैं तो वो लोग हमें पोर्ट बताते हैं, तो बस हम क्या करेंगे, वो पोर्ट यहाँ पे लिख देंगे, हमारा जो है पोर्ट कॉन्फ़िगर हो जाएगी। और यहाँ पर फिर भी हम एहतियातन यहाँ पर अभी लोकल चला रहे हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कोई ख़ुद भी वैल्यू लिख सकते हैं 5000। अब जैसे यानी कि अगर तो पोर्ट आपको मिल जाती है तो ठीक है, वरना 5000 पे चला दो। और का मतलब ये और ऑपरेटर है। एक बार अगर मैं यहाँ से ये env को हटाऊँ और इसको सेव करूँ, तो यहाँ पर अब मुझे एक बार ना env वाली फ़ाइल में जब भी आप चेंजिंग करते हैं तो सर्वर को बंद करें और दोबारा चलाएं यहाँ से। तो मैं लिखता हूँ npm run dev, और जैसे इंटर प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पर लिखा आ रहा है सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 5000, मतलब उसे process.env में पोर्ट नहीं मिली, तो उसने क्या किया 5000 के ऊपर जो है वो सर्वर को ऑन कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पर आके दोबारा ये process.env में अपना जो है पोर्ट लगा दूँ और इसको यहाँ से आके मैं दोबारा सेव करूँ, तो मेरा सर्वर रीस्टार्ट हुआ है। तो देखो दोबारा पहले 5000 पे था, अब 8080 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ से पोर्ट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप ऐसा करो, यहाँ पर 5000 पे जो है सर्वर को ऑन कर दो। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं जो आप देना चाहें। तो हमने यहाँ पर ये .env भी अपने उसमें क्या कर लिया, कन्फिगर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर पोस्टमैन की तरफ आऊँ, तो पोस्टमैन पे जो है आप ऐसा करें कि यहाँ पर अपना क्रिएट अकाउंट कर लें। तो क्रिएट अकाउंट में जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी यूज़र नेम ईमेल देना है। तो मैं एक ना फेक ईमेल बना लेता हूँ। दरअसल ईमेल पहले भी है, बस आपको यहाँ पर बनाने के लिए दिखाने के लिए मैं वो बना लेता हूँ। इतना वैसे मुश्किल नहीं है, आप यहाँ से साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, तो वो आपका साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरी ईमेल जनरेट हो जाए, मैं इसको यहाँ से आप ना इसके काफ़ी सारे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, ट्राई करते हैं /postman111 @
तो ये देखें, ये मेरी मैंने ना अपनी मर्ज़ी की एक ईमेल क्रिएट कर लिया है। इसे मैंने यहाँ से कॉपी करना है और फिर यहाँ पर आके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसका पासवर्ड आप जो रखना चाहें वो रख लें। तो मैं भी यहाँ पर अपना जो है यूज़र नेम लेना है, तो यूज़र नेम मैं यही पेस्ट कर देता हूँ और पासवर्ड जो है मैं इसका कोई अपने हिसाब से रख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा पासवर्ड आ गया है और उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये वाला यूज़र नेम ऑलरेडी है तो यहाँ पर एक और वन ऐड कर देते हैं। चलो जी, ये नहीं होना आज, पोस्टमैन इतना कर देते हैं। इसको पोस्टमैन 1 2 3 4 5, तो ये वो क्रिएट ही नहीं करने दे रहा है। तो आप लोग जो है अपना अकाउंट यहाँ पे खोल लीजिएगा। मैं अपना वो जो है दूसरा अकाउंट अपना खोल लेता हूँ यहाँ से। जैसे ये वाला मेरा है, इसको मुझे यहाँ से फिर अपना साइन अप करना पड़ेगा, बल्कि करते हैं, ये क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है। इसे एक बार यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर ये वर्क ईमेल, ये पोस्टमैन और पासवर्ड भी फ़िलहाल मैं ये डमी रख लेता हूँ। तो यहाँ से जो है आप वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बना लीजिएगा। मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा जो अकाउंट एक मैंने डमी बनाया हुआ है मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पर ये मेरा एक अकाउंट बना हुआ है, इसको मैं यहाँ से साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से इसको मैंने ओपन कर दिया और ये मेरा जो है अकाउंट यहाँ पर ओपन हो गया है पोस्टमैन के अंदर। तो आप लोग क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिएगा तो आपका जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर इस तरह ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और अब आप अपनी ना इसमें ऑनलाइन चीज़ें सारी की सारी सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब हमें एपीआईज़ बनानी थी, एपीआईज़ क्रिएट करनी थी, तो इसलिए जो है हमें पोस्टमैन यहाँ पर रिक्वायर हो गया था और पोस्टमैन के साथ ही हमने काम करना था। अब ये जितनी देर तक पोस्टमैन इंस्टॉल होता है तो आप यहाँ पर जो है देखेंगे तो हमने ये वाला सारा का सारा इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक और पैकेज इंस्टॉल करना है और उस पैकेज का नाम जो है वो हम यहाँ पर लेंगे मॉर्गन। यहाँ पर आता हूँ, इसको एक बार CLS करते हैं और मैं यहाँ पर CD और बैकएंड, और इस बैकएंड में आके मैं यहाँ पर एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा मॉर्गन। उसके लिए हमें लिखना है npm i मॉर्गन। तो यहाँ से आप package.json में देखेंगे तो हमारे पास जो है वो मॉर्गन इंस्टॉल हो जाएगा। ये अब इस मॉर्गन को भी आपको क्या करना है, अपनी server.js में आना है और इसे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट मॉर्गन और यहाँ से हम यहाँ पर लिखेंगे मॉर्गन। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका मॉर्गन है आपने यहाँ पर जहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं ऐप के बाद यहाँ पर आएँ और यहाँ हम सारे अपने मिडल वेयर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मिडल वेयर लिखूँगा app.use। तो आपने कोई भी इस तरह का पैकेज इंस्टॉल करना हो तो आपको यूज़ करना हो तो आपको यहाँ पर app.use लिखना पड़ता है। इसी तरह हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर करेंगे, अभी फ़िलहाल हम ये पहला कर रहे हैं। और app.use में आपको यहाँ लिखना है मॉर्गन और मॉर्गन के अंदर ब्रैकेट लगा के आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें आपने डेव ले लेना है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल करने का फ़ायदा क्या हुआ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, आप देखें अभी ये हमारा कंसोल क्या है, बिल्कुल खाली है। अब अगर मैं ये पोस्टमैन पे आऊँ, इसको मैं स्किप करता हूँ और हमने जो अभी API एक बनाई हुई है वो API अगर आप देखेंगे तो हमने क्या बनाई है, सर्वर वाली फ़ाइल में स्लैश के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ अपना प्लस टैब पे ये रहा, यहाँ मैं लिखूँगा अपना रिक्वेस्ट, एक बार देख लेते हैं कौन सी है, गेट ही है। यहाँ पर आके मैं लिखूँगा लोकल HTTP लोकल होस्ट और आगे हमारे पास है 8080। तो जैसे ही मैंने यहाँ से सेंड पे क्लिक किया
तो देखें हमें यहाँ पर ये स्टेटस 200 मिला है और यहाँ से हमें ये चीज़ रिस्पांस में मिल रही है। और यहाँ आप आके देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखें क्या मिल रहा है, ये मॉर्गन की हेल्प से हो रहा है, जो हमने यहाँ पर ये मॉर्गन को सेट किया है। तो मतलब हमें पोस्टमैन से या फ्रंट एंड, अभी तो फ़िलहाल हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर दिखेगी कि गेट टाइप की रिक्वेस्ट आई है और कहाँ पर चली है, स्लैश के ऊपर चली है और रिस्पांस उसका कैसा रहा है, 200 रहा है और ये उसको इतना टाइम लगा है। तो ये वाली चीज़ जो है हमें डेवलपमेंट में काफ़ी आसान रहती है। हमें जब ये चेक करना हो कि किस यूआरएल से रिक्वेस्ट आ रही है और क्या क्या सर्व हो रहा है, वो पाथ मिला भी है या नहीं मिला, तो ये मॉर्गन की मदद से हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ना एक और पैकेज जो है मॉर्गन, उसको भी हमने सेटअप कर लिया। तो पैकेज डॉट जेसन में अभी तक आप देखेंगे तो मैंने आपको ये डॉट env को कन्फिगर करना सिखाया है और यहाँ से मैंने आपको मॉर्गन को कन्फिगर करना सिखाया है। अब यहाँ से पोस्टमैन के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप आएँ और यहाँ आप अगर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, एक बार आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, तो आप ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आप जो है ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ब्लैंक कलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक नई कलेक्शन बन जाएगी। मैंने अपनी एक कलेक्शन शॉप वेव नाम से बनाई हुई है। ऐसा करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको दोबारा यहाँ से बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये प्लस वाले पे क्लिक किया, एक ब्लैंक कलेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ पर एक कलेक्शन बन जाएगी। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे लेते होते हैं, जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है शॉप वेव, और इसके बाद आपने यहाँ पर ये शॉप वेव लिख दिया तो देखें ये मेरी कलेक्शन बन गई है। इसमें हम अपनी रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं और इसको हम स्टोर कर सकते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पर आएँ तो मैं यहाँ पर जो है क्या नाम है, एक रिक्वेस्ट ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो जो मैंने यही रिक्वेस्ट बनाई थी, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरी सर्वर की रिक्वेस्ट करने वाली जो रिक्वेस्ट है वो चल रही है, चेक करने वाली। इस रिक्वेस्ट को यहाँ से आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग नाम की मेरी रिक्वेस्ट है कि ये शॉप वेव वाले में। इसी तरह अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में करें, जैसे ये मेरा एक और प्रोजेक्ट था उसमें भी मैंने ये सारे के सारे बनाए हुए हैं, इसी तरह आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने शॉप वेव में क्या किया, अपनी ये वाली भी सेटिंग कर ली। और अब मैं यहाँ पर आपको जो है ना राउटर की भी थोड़ी सी सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा। इसमें हम कोडिंग वाला काम तो करेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें यहाँ ये बताऊँगा कि हम इसको कैसे कैसे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले स्लैश का मतलब तो ये आपको समझ आ रहा है कि इतना रिक्वेस्ट अगर हम इंटर करें http:// लोकल होस्ट, और यहाँ पर अगर मैं अपना 8080 लिखता हूँ तो और ये स्लैश लगाता हूँ तो यहाँ तक मुझे ये वाला पाथ जो है सर्व हो रहा है। यहाँ तक आप अगर देखेंगे, मैं इसी को एक बार यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ से मेरे इस सर्वर पे आएंगे, ये पोस्टमैन पे, और यहाँ पर देखें यही एड्रेस है, तो यहाँ तक तो मेरा ऑलरेडी सर्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जो है अपना क्या नाम है, इसको थोड़ा सा और वो करते हैं, जनरलाइज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। आपने यहाँ स्लैश नहीं लगाना, आपको यहाँ पर क्या लगाना है, स्लैश के बाद ये जो राउट्स हैं आप यहाँ नहीं डिफ़ाइन करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे और इसमें यहाँ बैकएंड वाले में एक और फोल्डर यहाँ बनाएंगे, उस फोल्डर का नाम आप यहाँ रखेंगे राउट्स। ये मेरा एक राउट्स नाम का फ़ोल्डर बन गया है। और इसमें सबसे पहले हम यूज़र को लॉगिन और रजिस्टर वगैरह हमें करवाना है, तो हम यहाँ पर आके एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसका हम नाम रख लेंगे यूज़र routes.js। तो इसमें यूज़र के रिलेटेड जितने राउट्स होंगे वो यहाँ पे सारे के सारे आएंगे। अच्छा, अब वो राउट्स हमारे यूज़ कैसे होंगे, तो आपको सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेना है, एक्सप्रेस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये आपने जो है ऐसे कॉल कर लेना है। तो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट किया एक्सप्रेस को, और फिर मैंने किया कॉन्स्ट राउटर इज़ इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, और उसके बाद आपने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और मैं इसका नाम दे दूँगा राउटर। तो इसे मैंने यहाँ से राउट्स वाले फ़ोल्डर में यूज़र routes.js की एक फ़ाइल बनाई और उसमें मैंने एक्सप्रेस डॉट राउटर यूज़ किया, और यहाँ से मैंने इसे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं इंपोर्टिंग राउट्स, और इसको यहाँ पर आप कमेंट कर दें।
तो यहाँ पर मैंने ये इंपोर्टिंग राउट्स लिखा और कमेंट किया। तो अब मैं जो है यहाँ से जाऊँगा, लिखूँगा अपना राउट इंपोर्ट करूँगा। राउट मेरा इस वक्त मैं सर्वर में हूँ, मुझे जाना है राउट्स में, /routes, और राउट्स के अंदर यूज़र राउट डॉट JS, और इसका नाम भी मैं यही रख लूँगा, यूज़र राउट्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यूज़र के राउट्स के लिए एक अलग फ़ाइल बना ली और इसको मैंने यहाँ पर आके क्या कर दिया है, इंपोर्ट कर दिया है। मेक श्योर करना है आप भी ऐसे ही इंपोर्ट कर लें। और इंपोर्ट करने के बाद जो है, अब मैं यहाँ पर आके लिखूँगा app.use, और यूज़ के अंदर आप यहाँ पर वही जो आप स्लैश देते थे, स्लैश लिखें। उसके बाद यहाँ पर हम ना नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन में हम जो API बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा API/V1, यानी हम जो अपनी ऐप बना रहे हैं इसकी API का ये पहला वर्जन है। और API V1 के बाद आपको आगे लिखना होता है कि आप जो है किस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा जो है, मैंने कौन सा बनाया है, यहाँ पे यूज़र राउट्स बनाया है ना, तो यहाँ मैं लिख दूँगा यूज़र्स। तो ये मैंने अपना एक एड्रेस बना लिया कि मेरी वेबसाइट, और उस वेबसाइट में आगे लगेगा API, उसमें V1 और उसमें /users। यानी असल में मेरा ये वाला इतना तो चल रहा था, इसी के आगे मैंने कॉन्कैटिनेशन कर दी। अब हमारा बनेगा http:/localhost:8080/ अब API/V1/users। इस तरह का जो है हमारा एक राउट बन जाएगा। और इस यूज़र्स पे आपको बताना होता है कि आपने कौन सा राउट चलाना है, तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके कॉमा लगा के यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये कहा कि जैसे ही कोई बंदा ये वाला URL हिट करे, इतना तो मेरा पहले से बना हुआ था, ये वाला मैंने पाथ और आगे ऐड किया है कि जैसे ही कोई ये वाला कंप्लीट पाथ हिट करे तो यूज़र राउट वाला जो है वो मेरा चल जाना चाहिए। तो अब देखें, सबसे पहले जैसे ही हमारी ऐप चलेगी server.js में ये हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की हैं। इस कॉन्फ़िगरेशंस के बाद यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर राउट्स का एक फ़ोल्डर बनाया और उसमें यूज़र राउट। तो जैसे ही कोई ये वाला URL हिट करेगा तो ये यूज़र राउट वाली फ़ाइल के पास कंट्रोल चला जाएगा। यानी सर्वर जो है कंट्रोल किसको पास कर देगा, राउट्स को, और राउट्स के अंदर किसको, यूज़र राउट्स को। तो कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे तो आप यूज़र राउट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आके अगर मैं आऊँ और यहाँ आपने लिखना है अपना राउटर, ये वाला राउटर, ठीक है। और राउटर के बाद आगे मैं लिखता हूँ डॉट, और आगे मैं लिखता हूँ पोस्ट मेथड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ /register, और कॉमा पे यहाँ पर अब हम वो अपना फंक्शन चलाएंगे, वो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला है। और यहाँ पर आके हम क्या कर देंगे, response.send, और यहाँ पर मैं कह दूँगा रजिस्टर कंट्रोलर वर्किंग, कंट्रोलर नहीं लिखेंगे, रजिस्टर राउट वर्किंग, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। तो अब फिर दोबारा एक बार देख लें, सर्वर में हमने ये वाला URL बनाना है। इस URL से आगे यहाँ पर यूज़र्स के बाद यहाँ पर यूज़र राउट को जो है कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ से आगे ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला जो लगा है, अब आपको ये वाला एड्रेस भी कॉपी करना है और इसको मैं यहाँ पर आपको पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास प्रीवियस फाइल में एड्रेस जा रहा था। अब इसी के आगे मैं यहाँ पर आके /register लिख दूँगा। यानी हुआ क्या, मैंने ये जो /register लगाया है, राउट्स हमारा 3 पार्ट्स में टूट गया। यहाँ तक तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, उसके बाद आगे मैंने ये वाला पार्ट लगाया इस वाली फ़ाइल में, और यहाँ से आगे यूज़र राउट्स में चला गया, और यूज़र राउट्स में जाके मैंने यहाँ पर URL का अपना एक और पाथ ऐड कर दिया यहाँ पे रजिस्टर का। तो अब ये टोटल हमारा जो है पूरा API का हमारे पास वो बना है। तो इसको मैं यहाँ से एक बार कॉपी करता हूँ और कॉपी करके अपने पोस्टमैन में आता हूँ और यहाँ पर आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखो हमारा बन रहा है http localhost 8080 API v1/users/register, और जैसे यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास यहाँ पर फ़िलहाल अच्छा गेट वाला कर दिया है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने यहाँ पर पोस्ट मेथड लगाया है। तो मैं यहाँ पर आके क्या करूँगा, अपना पोस्ट मेथड सेलेक्ट कर लूँगा, और अब की बार मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको मिल रहा है रजिस्टर राउट वर्किंग, और ये मैंने कहाँ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ रजिस्टर राउट में लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ से ये पता लगा होगा कि ये कोड का फ़्लो कैसे जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट बन रही है और इसके आगे मैंने ये वाला पाथ ऐड किया,
और इधर से इतना पाथ ऐड करने के बाद मैंने कंट्रोल पास कर दिया यहाँ पर यूज़र राउट्स को, और यूज़र राउट्स में मैंने यहाँ पर ये एक और पाथ ऐड किया रजिस्टर का कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, यूज़र को रजिस्टर करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स अब भी वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, हमने ये सारा का सारा काम कर लिया है। और अब सर्वर वाली फ़ाइल में आएंगे तो ये वाला चले मैं लिखा ही रहने देता हूँ आपके लिए। और ये हम क्यों लिखते हैं, ये हमारी नेमिंग कन्वेंशन है कि हम अपनी जो वेबसाइट बना रहे हैं उसकी API बन रही है और API का फर्स्ट वर्जन है, हमने अभी जो है वर्जन अपना चेंज नहीं किया है। जब वर्जन आप चेंज करेंगे, कोई नई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे तो यही आपका सारा सेम रहेगा, बस आप यहाँ पे V2 कर देंगे और इसी तरह फिर हमारा जो है काम चलता रहता है। तो यहाँ तक आपको समझ आई होगी, हमने कुछ मज़ीद सेटिंग्स की है। और वही बात अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ सेंड पे, तो देखिए हमें रजिस्टर कंट्रोलर भी चल रहा है और ये हमें कंसोल में मिल जाएगा। ये कंसोल में हमें क्यों मिलेगा, मॉर्गन की वजह से। तो देखिए पोस्ट की रिक्वेस्ट हुई है और URL बना है /API v1 यूज़र और रजिस्टर, और 200 यहाँ पर स्टेटस कोड है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है सब कुछ ओके है और हमारी ये वाली एक रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा जहाँ से ना समझ आए, क्योंकि मैं दोबारा चीज़ें रिपीट करूँगा तो वीडियो की लेंथ ही बढ़ेगी। तो आप लोग क्या करें, जहाँ से ना समझ आए वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा कैसे कैसे हमने अपना कंट्रोल जो है फ़्लो किया है। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस कोड को जो है मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए